I ask as a citizen of this country, the incident, the tragic incident and the terror attack happened at 3:10. It was being relayed on your TV channels at 3:14. I saw it. We reacted at 5:15. We released a message of reaction at 4:45. Prime Minister also knew about it. Yet the Prime Minister of India, a person who claims himself to be a pseudo-nationalist, continues to shoot a film for self-propagation in Corbett National Park. Prime Minister continues to enjoy boat rides with the camera crew. Prime Minister continues to get himself shot by multiple camera crew. Prime Minister continues to hold meetings. Prime Minister continues to ensure that there is slogan shouting by BJP people in his favor. Prime Minister continues to be elated in that slogan shouting. Prime Minister continues to eat chai samosas at 7 o'clock at government expense in a PWD guest house, when every single Indian household didn't eat their food. एक तरफ शहीदों के टुकड़े हम चुन रहे थे और एक तरफ प्रधानमंत्री अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या ऐसे आचरण की उम्मीद किसी देश के प्रधानमंत्री से हो सकती है? वो चाय नाश्ता, वो पकोड़े जलेबी आपके गले से उतरे कैसे होंगे? जब 40 शहीद 3-10 पर कुर्बान हो गए तो 7 बजे आप चाय नाश्ता कर रहे हैं, आप अपने नारे लगवा रहे हैं, आप फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, आप हॉलीवुड में हैं, बॉलीवुड के स्टार हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को उस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी चेयर करते होना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय फिल्मों की शूटिंग के। आई विल कम बैक टू यू सर। याद करिए आदरणीय साथी, मैं साधुवाद दूंगा आपको। 26/11 के हमले के समय हर बार जब कोई आतंकवादी हमला हुआ, कांग्रेस ने देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पहले माना। याद करिए, पाटिल साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया था अपनी जिम्मेवारी का एहसास मानकर। पर कांग्रेस का तो यह लंबा इतिहास है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल एक्सीडेंट पर इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया साहब ने इसी प्रकार से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसी प्रकार शिवराज पाटिल जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पर क्या ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार भी है जिसके प्रधानमंत्री शहीदों की शहादत के बाद फिल्म की शूटिंग करते रहें, चाहे नाश्ता उड़ाते रहें, अपने नारे लगवाते रहें, अपना अभिवादन स्वीकार करते रहें, शहीदों के कफनों के साथ वोट बटोरने के लिए दांत फाड़ते रहें, शहीदों के कफनों के साथ सेल्फी लेते रहें? क्या यह है भाजपाई राष्ट्रवाद और क्या यह है मोदी सरकार की असलियत? अब यह इस देश को निर्णय करना है, क्योंकि मोदी जी आपकी विदाई का समय आ गया है। जिसने शहीदों की शहादत का अपमान करने का दुस्साहस किया, इस देश ने उसकी विदाई कर दी और मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। In hindsight, many such things are done. This is wisdom in hindsight. That's all that I will say. I'll come to you, ma'am. देखिए,
मैंने कल आदरणीय कानून मंत्री जी का बयान देखा और सुना, पढ़ा, और हम उससे असहमत नहीं, हम सहमत हैं। और यह निर्णय सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि जहां इस प्रकार का आतंकवाद का पोषक देश हो, उनके साथ आप फिर किस हालात के अंदर इस प्रकार की पींग आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहां झपियां नहीं हो सकती, पर हमने एक और भी देखा, झपियां तो नहीं हो सकती, पर फिल्म की शूटिंग हो सकती है क्या? सेल्फ प्रमोशन हो सकती है क्या? राष्ट्रीय शोक घोषित करने की बजाय उद्घाटन और जलसे सरकारी खर्चे पर हो सकते हैं क्या? देश के चूल्हे बंद पड़े हैं, प्रधानमंत्री जी चाय नाश्ता उड़ा रहे हैं, अपने नारे लगवा रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और यह मैं नहीं कह रहा, यह पत्रकार साथी कह रहे हैं। मैंने मिनट टू मिनट जो आपने रिपोर्ट किया, केवल वो पढ़कर सुनाया। इस देश की आत्मा मोदी जी और उनकी पार्टी के व्यवहार से स्तब्ध है, लहूलुहान है। और इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को, जो दक्षिण कोरिया के सैर सपाटे पर गए हैं, ऐसे संवेदनशील समय के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा। I'll come to you. Let Siddharth and then I'll come to you. Okay. आप let her come first. Yes, ma'am. सवाल है, एक तो आपने जो आरोप लगाए हैं बेहद गंभीर है, तो क्या विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री की, जिस तरह से नाकामियां सामने आई है? आदरणीय साथी, आप ही के शायद चैनल से एक और मित्र ने यह सवाल पूछा था।